हेलो स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप बुक से देख लेंगे। हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बुक्स में देख करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, फिगर हमने बना लिया है। कह रहा है एक नहर ये हमारे पास है, ये नहर हमारे पास जा रही है, ये नहर। तो कह रहा है नहर के तट पर एक टीवी टावर, किनारे पर एक ये टीवी का टावर हमारे पास, यानी टीवी टावर बोलते हैं। ये टीवी टावर ठीक सामने, या टीवी टावर खड़ा हुआ है। तो कह रहा है टावर के ठीक सामने, टावर ये उसके ठीक सामने क्या कह रहा है, ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से। अब ये दूसरा तट ये हमारा क्या हो गया, सी जो हमारा बिंदु ये दूसरा तट हो गया। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन, यहां से दूसरे तट से देखेंगे तो कितने का हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर या 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से, इस बिंदु को मीनार के पाद से 20 मीटर दूर बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, यानी कि यहां से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, कुछ दूरी से एक जब देखते हैं तो टावर की हमारे पास चोटी को देखते हैं तो कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई, तो माना टावर की ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, h मीटर। ये हमारे पास नहर है, तो नहर की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, x मीटर। ठीक, नहर ये हो गई हमारे पास, ये हमारे पास टीवी टावर। ठीक, तो लिखेंगे माना टीवी टावर की ऊंचाई, माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब हमारे पास कह रहा था, ये भी तो माना है हमारे पास, तो नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC या CB बराबर x मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में लिया है तो हमारे पास क्या है, लंब बटे आधार। तो हमारे पास आ जाएगा tan 60, तो हमारे पास आ जाएगा AB अपान BC। tan 60 का मान होता है √3, AB हमारे पास दिया h, तो h हो जाएगा अपान में BC हमारे पास x। तो हमारे पास इस तरीके तीर गुणा करेंगे तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, h √3। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में हमारे पास ये टोटल आ जाएगी। तो टोटल जब हमारे पास आएगी तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, x, अर्थात BC प्लस CD। तो हम लिखेंगे tan 30 हो जाएगा, ये भी tan 30 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, AB अपान क्या जाएगा हमारे पास, BD। tan 30 ऐसे लिख लेते हैं अभी, तो AB अपान BD को तोड़ेंगे तो हमारा किसमें आ जाएगा, BC प्लस किसमें आ जाएगा हमारे पास, CD। या फिर क्या करेंगे, BD हमारे पास टोटल कितना दिया, 20 प्लस, तो सीधे लिख लेते हैं tan 30 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपान √3 बराबर AB हमारे पास h है और BD हमारे पास कितना, 20 प्लस x। तीर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस x बराबर आ जाएगा h √3। हमें निकालना क्या, इसमें मैं h, तो इसमें भी h निकाले, तो h बराबर निकालेंगे तो √3 इसके अपान में आ जाएगा। तो h बराबर निकालेंगे तो 20 प्लस x बटे में कितना आ जाएगा, √3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, तो h इसमें भी h है तो हम लिखेंगे एक साइड में लिखते हैं x √3 बराबर क्या आ जाएगा, 20 प्लस x √3। तो ये हमारे पास गुणे में दिया, भाग में दिया, दूसरे पद कहां जाएगा, गुणे में। तो x गुणे √3 बराबर 20 प्लस x। तो अब क्या करेंगे, x √3 और √3 की गुणा क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। तो 3 और हमारे पास x की गुणा क्या हो जाएगी, 3x बराबर 20 प्लस x हमारा इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3x है यहाँ पर, माइनस के क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 20। घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20
2 एकम 2, 2 पंचे 2 एकम 2, 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर। कितनी आ जाएगी। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा h बराबर x रूट 3 लिखा है तो हमारे पास x रूट 3 लिख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा x का मान कितना निकला 10, तो 10 रूट 3 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी टावर की, हमारे पास 10 रूट 3, तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर होगी। नहर की चौड़ाई हमारे पास कितनी 10 मीटर होगी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो हमारे पास 7 मीटर का ऊंचाई हमारे पास क्या हो गया एक भवन होगा, उसका शिखर हमारे पास क्या है जो बी बिंदु है। तो कह रहा है आगे शिखर से एक केबल टावर, अब यहीं से कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो कह रहा है अगर केवल ये हमारे पास पूरा शिखर यहाँ पर है, ये हमारे पास भवन हो गया, उसके ऊपर ये केबल टावर है, तो केबल टावर के शिखर का यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हमारे पास ये आधार इसका हो गया, तो ये हम देखते हैं तो कितने का कोण बनाता है 60 का। फिर उसी का हमारे पास नीचे कह रहा है अवनमन कोण, कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण 30 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45। तो यहीं पर इसी के पाद का यानी कि जो निचला सिरा होता है उसके यहाँ पर कितना कोण बना रहा है 45 का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा अवनमन कोण। ये ऊपर से इसको अगर हम करना चाहें डैश डैश में भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये जो हमारे पास है अवनमन कोण, अवनमन कोण, और ये हमारे पास क्या है उन्नयन कोण। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन कह क्या रहा आगे, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात की, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना ए बी। तो हम क्या करें टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h मीटर, माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। हमारे पास BC बराबर कितना दिया ये भवन की ऊंचाई, BC बराबर 7 मीटर। अब ध्यान देंगे क्योंकि 7 ये है तो 7 हमारा ये भी होगा, 7 ये हमारे पास दिया है तो हमारे पास क्या है यहां से यहां तक ये हमारे पास एक क्या बनना है आयत, तो 7 ये है तो 7 हमारे पास ये भी होगा, यानी कि आमने सामने की भुजा कैसी होती बराबर। तो 7 ये है तो 7 हमारे पास ये, तो दूसरा लेंगे हमारे पास CDE में तो हमारे पास 7 मीटर लिया जाएगी ऊंचाई। इधर जब लिया जाएगा तो ये ABE में लिया जाएगा, तो हम क्या लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे पहले हम CDE में, CDE में। तो हमारे पास CDE में हमारे पास क्या है यही तो हमारे पास भवन की ऊंचाई हमारी ये भी तो कहीं जैसे ये भवन वैसे हमारे पास ये भी भवन है। तो कह रहा है DE, तो लिखेंगे tan कितना हो जाएगा 45, tan 45 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा DE अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा CD। tan 45 का मान 1 होता है बराबर DE अपान में क्या आ जाएगा हमारे पास, और DE हमारे पास दिया कितना है 7, तो 7 बटे कितना हो जाएगा CD, अर्थात CD बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो देख लेते हैं CD हमारे पास कितना आ जाएगा 7, DE हमारे पास कितना दिया 7, तो CD बराबर कितना आ जाएगा 7। अब हम करते क्या है जब ये 7 है तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो लिख सकते हैं हमारे पास CD बराबर BE, CD बराबर BE बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में समकोण त्रिभुज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेंगे हमारे पास AB अपान या tan 60 डिग्री बराबर AB अपान BE। हमने दिखाया था BE बराबर CD, अर्थात CD अगर 7 है तो BE भी हमारे पास कितना होगा 7। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB हमारे पास h हमने माना है और ये हमारे पास 7 हो जाए, तो गुणा करेंगे 7 √3, h बराबर कितना आ जाएगा 7 √3। हमें क्या करना है यहां से अब जमीन से हमारे पास केबल टावर होगा नहीं जो टावर हमारे पास लगा हुआ था शिखर,
तो टोटल हम जोड़ेंगे तो इसको ऐड करते हैं, ए बी प्लस कितना आ जाएगा बी सी, तभी तो हमारे पास ए सी निकलेगा। तो लिखेंगे ए सी बराबर ए बी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी। तो ए सी हमें निकालना है पूरा, या इतने में क्या निकालना है एच मीटर, तो एच मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 7√3 आ जाएगा हमारे पास। अगर हमें पूरा निकालना है तो पूरा क्या करेंगे, ए बी हमारे पास कितना दिया था, तो यहां पे हमारा एच बराबर 7√3 हमारे पास आया। हमें निकालना कि तो हमारे पास निकला एच जो हमने इतना माना था ए बी बराबर। अब हमें पूरे टावर की ऊंचाई में क्या क्योंकि हमें 7 बाउंड दिया था, उसके ऊपर की हमारे पास एच मीटर हमने मान ली थी, जो हमारे पास टावर की ऊंचाई ऊपर की थी। अब हम टोटल टावर की ऊंचाई जो निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे टावर की ऊंचाई। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई एसी बाई नीचे भूमि से हमारे पास टावर लगा है, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस हमारे पास क्या जाएगा बीसी जोड़ेंगे। तो एसी बराबर हमारे पास ए बी कितना निकल के आया, ए बी एच बराबर कितना निकल गया 7√3 प्लस बीसी हमारे 7 दिया, तो 7 दोनों में काउंट क्या हो जाएगा 7√3 प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एसी। तो लिखेंगे आता हम टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर होगी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें।